नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ख़ास बिंदु पर बात करेंगे। वैसे हमने ऑलमोस्ट सारी रेखाओं के बारे में चर्चा कर ली है। ये अंतिम बिंदु है, समझ के चलिए, रेखाओं के सिलसिले में। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है पूर्व पुण्य की रेखा। पूर्व पुण्य की रेखा। तो ये पहले इसका फॉर्मेशन होता कैसे है ये समझते हैं। देखिए, इसमें आप देखेंगे ये आपकी 3 मुख्य रेखाएं होती हैं, जो जनरली हर किसी के हाथ में 3 रेखाएं तो होती हैं। तो ये आपको देखना है बाहरी मंगल का क्षेत्र, ठीक है। ये जो आपका पर्वत बनेगा बाहरी मंगल का, जो मैं बॉक्स बनाया, ठीक है। और ये आपका सूर्य का पर्वत, ये जो सूर्य का पर्वत है, ये बॉक्स, इन दोनों को जो कनेक्ट करें ऐसी रेखा, ठीक है। अब इसको मैं रेखा को हटा देता हूँ, खाली फॉर्मेशन बनाता हूँ, ठीक है। देखिए, जब कभी बाहरी मंगल से रेखा निकलकर सूर्य पर जाए, इसको हम बोलते हैं पूर्व पुण्य की रेखा। अभी बहुत लोगों के दिमाग में ये आ गया होगा कि इसको तो पहले आपने सूर्य रेखा बताया था, मंगल से निकलने वाली, फिर आज इसको आप पूर्व पुण्य की रेखा बोल रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल बताया था, लेकिन आप अच्छे से सुने नहीं होंगे। देखिए, इसमें और सूर्य रेखा में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। वो कैसा है, जब हम पहली जो फर्स्ट वीडियो हम बनाए थे कि रेखा होती कैसी है, रेखा क्या है, रेखा का इंट्रोडक्शन हम दिए थे, है ना। तो हम उस समय बताए थे कि कोई भी रेखा जिधर से चालू होकर जिधर को ख़त्म होती है, कहने का मतलब आप देखेंगे रेखा ना एक एंड पे मोटी होगी, एक एंड पे बहुत जाके पतली हो जाएगी। जहाँ पे ख़त्म होगी वहाँ एकदम पतली होकर ख़त्म होती है। तो जहाँ पे मोटी होती है ना, वो उसका शुरुआत होता है, और जहाँ पे पतली हो जाती है वो एरिया उसका एंड होता है रेखा का। ऐसे उसको समझना चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट अपनाना है। यहाँ पे आपको देखना है क्या कि जब ये अगर सूर्य रेखा कब होगी, जब ये रेखा सूर्य से निकलकर मंगल पे ख़त्म होगी, ठीक है, तब ये सूर्य रेखा कहलाएगी। अब अगर यही रेखा मंगल से निकलकर सूर्य पे ख़त्म हो रही है, ठीक है, मंगल से निकलकर सूर्य पे ख़त्म हो रही है, तब ये रेखा पूर्व पुण्य की रेखा कहलाएगी। अभी मैंने तो कह दिया कि मंगल से निकलकर सूर्य पे ख़त्म हो रही है तो पूर्व पुण्य की रेखा कहलाएगी। अभी देखिए, बहुत लोग फिर से इसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और वाकई होना भी चाहिए। देखिए होता क्या, अभी जैसे एक फॉर्मेशन मैंने बनाया, इसमें आप देखेंगे क्या कि जो मंगल से स्टार्ट हो रही है ये रेखा बिल्कुल हथेली के कॉर्नर से चालू हो रही है, ठीक है। देख रहे हैं आप, जैसे चित्र में है, बिल्कुल हथेली के कॉर्नर से चालू हो रही है। या फिर बोलो कि अगर आप हाथ को थोड़ा पलट के पीछे साइड भी देखोगे तो वहाँ से वो रेखा पतला हो गए स्टार्ट होना चालू हो जाता है, यानी पीछे से ही आपको राउंड अप होके दिखेगा, ऐसा आ रहा है। ऐसा होके सूर्य पर जाना, ये सबसे अव्वल दर्जे का, या बोलो असल मायने में पूर्व पुण्य की रेखा यही है। अगर ऐसी रेखा है तो ये असल में है पूर्व पुण्य की रेखा है। ये ओरिजिनल ऐसी होती है पूर्व पुण्य की रेखा, क्योंकि हम ये पूर्व पुण्य हमारे पिछले जन्म के पुण्य को दिखा रहा है ना। जैसे हमने विवाह रेखा का टॉपिक पढ़ा था, तो विवाह रेखा में हमने बताया था कि अगर पीछे से आके विवाह रेखा बनती है, इसका मतलब आपका जो पार्टनर है वो पूर्व जन्म में भी आपका पार्टनर था। हम बताए थे इस चीज़ को। वैसे ही इसको समझना है। वैसे ही अगर ये जो आपकी पूर्व पुण्य की रेखा है, मंगल के यानी हथेली के बाहर के कोने से आके पूरा सूर्य पे चढ़े, तो निश्चित तौर पे समझना ये जो रेखा है ये आपकी ओरिजिनल में पूर्व पुण्य की रेखा है, और इसका जो फल मिलेगा वो 100% आपको मिलेगा। अब मैं असल में ओरिजिनल ये वो क्यों बोल रहा हूँ, देखो ऐसा है। अभी मान लेते हैं कि यहाँ से भी चली गई, मंगल से तो निकल के सूर्य पे गई, लेकिन ये आपके पूरे कॉर्नर से निकल के नहीं गई, तो क्या ये पूर्व पुण्य की रेखा है? जी हाँ, ये भी पूर्व पुण्य की रेखा हम कहेंगे ज़रूर, लेकिन इसका फल 50% या हो सकता है उससे भी कम आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? इसका फल आपको कम देखने को मिलेगा। अभी कम और ज़्यादा हो क्यों रहा है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है? अब इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, जब कभी भी रेखा आपको स्टार्टिंग से नहीं मिली, मंगल पर्वत से जा रही, मंगल पर्वत के
शुरुआती कोने से नहीं निकल रही है, बीच से निकल रही है, और जितना दूर से निकलेगी उसका फल उतना ही कम होते जाएगा और या फिर डिले होते जाएगा। अब देखो, अगर स्टार्टिंग से रहता ना तो ऐसा व्यक्ति बहुत मतलब जन्म से ही भाग्यशाली होता। वो पैदा हुआ ही होता कि राज करने के लिए। लेकिन अभी क्या होगा, पहले संघर्ष करना पड़ेगा। इस स्थिति में जहाँ पे बना है पहले संघर्ष होगा। पहले उसको पूर्व जन्म के कर्मों का, उसके भाग्य का कोई साथ नहीं, अपने इस जन्म के कर्मों के हिसाब से वो जिएगा। बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा। फिर एक ऐसा एज आएगा, इसका एज एक्टिवेशन एज जो रहता है ना, जनरली 42 ईयर्स देखा जाता है। कौन से केस में 42 ईयर्स देखा जाता है? जब ऐसा अगर मंगल के शुरुआती कोने से ना हो तो। इसमें यूट्यूब में आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, लेकिन उस पर नहीं जाना है। कॉन्सेप्ट इसका यही है, बारीकी से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। पूर्व पुण्य की बात हो रही, पूर्व जन्म से हमको जाना पड़ेगा। हम पूर्व जन्म पे नहीं गया, डायरेक्ट हम 42 ईयर्स का बोले तो गलत होगा, ठीक है। पूर्व पुण्य की रेखा अगर शुरुआती से है तो हमको आप देखना, जिस बच्चे के हाथ में है या किसी के आपके हाथ में है, आप देखना वो जन्म से भाग्यशाली होता है। उसके जीवन में उतने परिश्रम नहीं करना पड़ता उसको, अगर स्टार्टिंग से है तो। अगर लेकिन यहाँ ऐसे मंगल पर्वत से है, निचले कोने से ना होकर, तो ऐसे लोगों को 42 साल के बाद में जाके लक का पूरा फ़ायदा मिलता है, और तब जाके उसको पूर्व पुण्य रेखा अपना असर कर दिखाती है। और उसमें भी मैं बोल रहा हूँ, ये उतना असर नहीं दिखाती है जितना स्टार्टिंग से जो आती हुई रेखा वो दिखाती है। फिर भी ऐसे लोग काफ़ी सफल होंगे। अगर ये रेखा भी है, बहुत काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, ये स्थिति बनती है, ठीक है। ये तो हो गई स्थिति। अब हम ये समझते हैं कि ये रेखा हमको देती क्या है, क्या फ़ायदा क्या देती है। हमने बोला कि अच्छा रेखा है, शुभ है, ये है वो है, लेकिन क्या शुभ है, हमको क्या मिलेगा। देखो, इसको आराम से सुनिए, इसके बहुत फ़ायदे हैं। पहले तो मैंने बताया ये मंगल है और ये क्या है, सूर्य है, ठीक है। तो मंगल को हम लैंड प्रॉपर्टी या फिर फॉरेन लैंड से देखते हैं, ज़मीन से देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए। और सूर्य भी विदेश का कारक हम समझते हैं ना, विदेशी ज़मीन की तरफ में इशारा करता है सूर्य मंगल का कनेक्शन। तो ऐसे लोगों का विदेश से संपर्क होना 100% तय हो जाता है, ठीक है। और न केवल संपर्क होना, बल्कि विदेश में खुद की प्रॉपर्टी बनाना, विदेश में जाकर भी इन लोग को ज़मीन खरीदना या घर बनाना, ऐसे संयोग बनते हैं, ठीक है। तो विदेश में काफ़ी लंबे समय तक रहना, या फिर बोलो इंडिया में ही रह रहा है मान लो, तो विदेश में इसके कारोबार फैले होंगे और वहाँ पर भी इसके घर द्वार होंगे, वहाँ पर भी इसको ऑफिस होगा, ऐसी चीज़ें होंगी इसके साथ में। और एक ही विदेशी ज़मीन जरूरी नहीं हो सकता, मल्टीपल हो सकता है। इनका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है भाई, ये बहुत महाधनी योग है ये, ठीक है। धनी व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग, बहुत धनी व्यक्ति, छोटे मोटे नहीं। एक तो ये फॉरेन लैंड से कनेक्शन कराता है। दूसरा, मैंने एक शब्द स्टार्टिंग में कहा था, ऐसे लोगों के अंदर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार देखने लायक रहता है। क्यों पॉजिटिव ऊर्जा का संचार देखने लायक रहता है? दोनों एनर्जी, दोनों ऊर्जा के भंडार, मंगल और सूर्य, दोनों इनको इनके व्यक्तित्व में अपना असर छोड़ेंगे। ऐसे लोग 1 रुपया भी जेब में नहीं है ना, अगर स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है इनका, अगर तो भी आप इनको देखना, इनकी बातें देखना, इनकी प्लानिंग देखना। आपके जेब में 5 रुपया अगर नहीं है, कोई आसार नहीं है किसी से मिलने का, तो आप घबराएंगे। आप हो सकता है बहुत अपने आप को बहुत नीचे लेवल में लेके जाके वहाँ तक सोचेंगे, या फिर सोचना ही नहीं हो पाएगा आपसे। लेकिन ये 5 रुपये ना होने के बावजूद भी ये 5,000 करोड़ की बात कर लेंगे ये, और न केवल बातें करेंगे, इनको अच्छे से पता होता है कि मैं वहाँ तक पहुँच कैसे सकता हूँ। इनको एक प्लेटफॉर्म के लिए ये वेट करते रहते हैं। प्लेटफॉर्म मतलब वो सही समय जब ये रेखा अपना असर दिखाए। तो ये हम ज्योतिष इसको समय बोलते हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो इसके हाथ में है वो इसको प्लेटफॉर्म बोलता है। एक अवसर की तलाश में होता है, अगर वो मिल गया तो ये फिर जितनी प्लानिंग ये कर रहा है, जो हमारे आम लोगों के नज़र में हवाई बातें थी, ये उसको सिद्ध करके दिखा सकता है।
इतना असरदार रेखा है ये, ऐसा व्यक्तित्व बनाता है ये। अब देखो, चूँकि हमने इसको पूर्व पुण्य से जोड़ा है ना, तो जाहिर सी बात है अच्छा कर्म करके आया होगा, देवगुणी व्यक्ति होगा, तभी तो इतना भगवान उसको दे रहा है। तो ये जो व्यक्ति है ना, एक ख़ास बात नोटिस करना है इनमें, ये बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक, ईश्वर को मानने वाले, और इनके अंदर में मानवतावादी सोच बहुत बड़ी होती है। इसी सोच के कारण से जो थर्ड पॉइंट बन रहा है इनमें, अब धार्मिकता और उर्मिकता भी थर्ड पॉइंट में जोड़ सकते हो, लेकिन चलो उसको हटाते हैं। एक और ख़ास बात, ये बहुत प्रॉपर्टी अपने जीवन में बनाते हैं, बहुत धन दौलत कमाते हैं, और जन कल्याण में, जन सेवा में, लोगों की भलाई के लिए कुछ न कुछ ऐसा कार्य ज़रूर करते हैं। ये फिक्स है, ये तय है, चाहे वो हॉस्पिटल बनवाएं, चाहे स्कूल बनवाएं, कॉलेज बनवाएं, कुछ भी ऐसा जो लोगों की भलाई के लिए हो जाए, धर्मशाला हो या कुछ तो भी ऐसा, ऐसे लोग निर्माण करवाते हैं, ताकि ये अपने जाने के बाद भी ना बहुत पूंजी प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, ये भी बताता है। चौथा योग बताता हूँ, अति शुभ है ये। इनको जो इनकी गृहस्थ जीवन कहा जाए, इनको इनकी पत्नी जो मिलती है, बहुत अच्छी पत्नी मिलती है, दोनों का जीवन बहुत सुखमय बीतता है, गजब का दोनों के अंदर में एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है, आस्था होती है और समर्पण होता है, बहुत अच्छा इनका दाम्पत्य होता है, हर प्रकार का खुशहाली को ये बताता है ये रेखा। धन दौलत तो देता ही देता है, अच्छा गृहस्थ देता है, लोगों के नज़र में एक छवि को देता है, एक आपको प्रतिष्ठित बनाता है, दूर दूर तक के लोग आपको जानेंगे, आपके नाम को जानेंगे, ऐसा ये महिमा आपको बना के देता है ये रेखा। तो एक ही ये रेखा इतना सारा असर दिखाती है। अब देखिए, अब बहुत लोग होंगे जिन लोगों का एक प्रश्न आएगा कि सर, अगर ये रेखा ऐसी चली गई, सीधी एक लकीर चली गई, तो क्या इसको हम पूर्व पुण्य की रेखा कहेंगे? देखिए, बहुत लोगों का मानना है कि ये पूर्व पुण्य की रेखा है, लेकिन मेरा मानना है ये पूर्व पुण्य की रेखा अगर मान भी लो इसको, तो आपको इसका फल वो नहीं है, इसको नॉर्मल सूर्य रेखा के जैसा आपको फल देखने को मिलेगा। क्योंकि पूर्व पुण्य की रेखा मैंने पहले ही कहा, ये घूम के आती है, पिछले जन्मों का हिसाब लेके आती है और आपको देती है। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा कर्व होके चले, उतना ज़्यादा आपके जीवन में प्रभाव देगा, उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा, उतनी ज़्यादा इस रेखा की आपको लाभ जो मिलनी चाहिए ना, वो मिलेगी। ठीक है ना, एक हो गया। दूसरा, अब इसी रेखा में, ऐसी रेखा है आपके हाथ में, अच्छी बात है। अभी आप बोलोगे सर मेरे जीवन में तो जैसा आप बताया वैसा कुछ हुआ नहीं। अगर ये रेखा ऐसे कट रही, बहुत जगह से कट रही है, कम से कम 3 जगह से या 3 से ज़्यादा जगह से कट रही है, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा, एक आग कट है कोई इशू नहीं, 3 या 3 से ज़्यादा जगह से रेखा अगर कट रही है, भले ही रेखा है, तो आपको इसका प्रभाव नहीं मिलेगा, या फिर बोलो उस समय मिलेगा, बहुत लेट में, हो सकता है 48 के बाद में आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये संघर्ष की स्थिति बनाएगा, बार बार असफलता की स्थिति बनाएगा, सफलता में नुकसान की स्थिति बनाएगा। ये ऐसी स्थिति, इसमें कटना नहीं चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए रेखा। ठीक है, एक हो गया। या फिर मान लो अब इसी रेखा में क्या है, फल नहीं मिल रहा है, आपको देखने को मिला कि इसमें द्वीप बना है, ये अच्छा नहीं, ये पूर्व पुण्य नहीं, ये पूर्व पाप की रेखा हो गई। फिर ये पूर्व पाप की रेखा है, फिर इसको पुण्य से मत जोड़ना, ये आपको बहुत नुकसान करेगी, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, आपके बनते कार्य बिगड़ेंगे, आपका लक जो है बैड लक में चेंज हो जाएगा अगर ये ऐसी स्थिति है। तो इसको बहुत बारीकी से देखना। अगर ये है, कई लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि मेरे को फीस बना हुआ है, नहीं, गौर से देखिए, अगर फीस बना होगा तो डेफिनेटली बहुत बड़ी तरक्की करेंगे, मतलब समझो कि 1000 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी आप गेन कर लेंगे अगर इतना बड़ा फीस है और ये रेखा है तो, महाधनी। तो इसको ध्यान देना है। अब ये हो गया पूर्व पुण्य की रेखा के बारे में जानकारी। अब इसमें कुछ बिंदु बनते हैं। देखो,
अब मानते हैं ये हृदय रेखा है। अभी आपकी यहाँ से एक रेखा निकल के गई और इसने जाके हार्ट लाइन पे रुक गया, ऊपर नहीं गया है। ठीक है, अब इसको भी लोग क्या बोल रहे हैं, पूर्व पुण्य की रेखा है। देखिए, ये पूर्व पुण्य की रेखा नहीं है, ये मंगल से निकलने वाली रेखा है जो हृदय रेखा में समाहित हो रही है। अब इसका अर्थ क्या क्या होता है, इस रेखा है ना ये जो, चाहे वो मंगल के कोने से निकल के आए, ठीक है, या फिर मंगल से ही निकल के आए, दोनों स्थिति में आप दोनों का परिणाम सुन लो, दोनों का एक ही है, ज़्यादा अंतर नहीं। अब आपको लग रहा है कि ये रेखा आज नहीं तो कल आगे उठ के ये यहाँ पहुँच जाएगी, फिर पूर्व पुण्य की रेखा बन जाएगी, या फिर पूरी नहीं गई है तो भी आधी तो है पूर्व पुण्य की रेखा, ऐसा आपके मन में किसी ने बता दिया या आपके मन में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो छोटी वाली रेखा है जो मंगल से निकल कर हृदय रेखा में समाहित हो रही है ना, ये मंगल जो है ना अपना गुण दे रही है आपके किस में, आपके व्यक्तित्व में, यानी कि क्रोध, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, इन चीज़ों को बताएगा, गुस्सैल प्रकृति बनाएगी आपको। ठीक है, आपके अंदर में क्रोध, गुस्सा, एग्रेशन, ये जो चीज़ें हैं थोड़े से तुनक मिजाजी बना देगा आपको, ऐसी चीज़ों को ये बताता है। ठीक, तो इसमें पूर्व पुण्य से इसका कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, और ये अच्छी रेखा नहीं है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप सेना है, फौज में, मिलिट्री में है और ये रेखा है, आपको सूट करेगी, आपको सूट करेगी, आपको एनर्जेटिक बनाएगी, उसमें ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति हैं, ये रेखा है, तो आपके लिए ये रेखा, मैं इसको अच्छी रेखा नहीं मानता हूँ। देखिए, इसमें एक चीज़ तो है, ये तो आपको क्रोध, एग्रेशन तो दिलाता ही दिलाता है, पहला चीज़ जो मैंने बताया। दूसरा चीज़ क्या है, ये मल्टीपल अफेयर को भी बताता है, ऐसे लोगों के गुप्त संबंध बनते हैं। ठीक है, पर स्त्री पे ऐसे लोगों का कनेक्शन जुड़ता है, ये उस चीज़ को भी बताता है। तो आदमी एक रेखा को क्लियर समझा नहीं होता है, उस रेखा से मिलता जुलता फॉर्मेशन बना, तो उस रेखा को अपने फिर उस रेखा बना के अपने आप में स्वयं खुश होने लगता है, ये चीज़ें गलत है। ठीक है, और ऐसी अगर कहीं पे सुनने को मिलता है तो भी आप उसको नेगलेक्ट करें। आप अपने हाथ में देखिए, अगर ऐसी छोटी रेखा कहीं पे मिलाप हो रही है और हृदय रेखा थोड़ी सी भी खराब हो रही है, आप देखिए आपके साथ में आपका चरित्र कैसा है। ऐसे लोग चरित्र से लूज होते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, कभी कभी पर संबंध होता है, या कभी कभी नहीं, 95% में चांस गारंटी देता हूँ ऐसे लोगों का होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को दिखाता है, इसका पूर्व पुण्य से कोई कनेक्शन नहीं है। तो पूर्व पुण्य की रेखा तभी होगी जब ये पीछे से राउंड होके आके कर्व्स बना के जाएगी, ये प्रॉपर तरीके से शुद्ध फॉर्मेशन पूर्व पुण्य की रेखा है, ये है। इसका फल अति विशेष है, महाधनी लोग होते हैं, बहुत नाम, धन, दौलत, शोहरत, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा, जितनी अच्छी चीज़ें शब्द मैं कह सकूँ वो कम पड़ता है। ऐसे लोगों को सफलता, ईश्वर इनके आगे आगे चलता है, इनको मार्ग प्रदर्शित करता है, धन्य होता है इनका जीवन। धरती पे तो सुख भोगते ही भोगते हैं, अपनी जीते जी लोगों की भलाई के लिए अपना नाम ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे कि इनके जाने के बाद भी लोग इनको नाम याद रखते हैं, और मरने के बाद में अपना सद्गति को भी ये प्राप्त होते हैं। बहुत सात्विक लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लोग होते हैं, सकारात्मकता इनके मुंह में बहते रहती है, वाणी में ज़बरदस्त सकारात्मकता होती है, कार्यों में सकारात्मकता होती है। और सबसे जो ख़ास बात यह है, ऐसे लोग आपको कभी समय को बर्बाद करते हुए नहीं मिलेंगे, कितना भी बड़ा आदमी हो, कैसा भी हो, ये सब चीज़ आ जाने के बाद भी इसको नहीं, ठहराव नहीं होता इसके अंदर में। ये अपने समय का सदुपयोग करना है, अगर सीखना है तो ऐसे व्यक्ति से सीखो, आप नहीं बर्बाद करते अपना समय। अपने समय भले ही आज की डेट में संघर्ष कर रहा हो ये, तो भी इसके पास आप जब बैठोगे तो बोलेगे नहीं, मेरे समय की कीमत है। भले आप उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, आपको लगेगा नहीं ये अहंकारी है, नहीं होता वो अहंकारी, वो समय की कीमत को समझता है। बड़ा ही अलग तरीके का, बहुत ही गजब का माइंडसेट होता है इन लोग का। बहुत जब बोला ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो चलिए अभी ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा,
और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे एफर्ट्स के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी किसी और रेखा के बारे में। आज का मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।